हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। तो नंबर सिस्टम के थर्ड क्लास में आज आप सीखने वाले हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन किसी भी रेशनल नंबर को हम कैसे कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जी हाँ, आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये जानना है कि कैसे रेशनल नंबर को या कब हम किसी भी फ्रैक्शन को या किसी डेसिमल को हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है और या नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ रही बात ना? सबसे पहले टर्मिनेटिंग को समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए 5.3437 ऐसा कुछ डेसिमल है, 3437 है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जबकि वही अगर 5.343343 है ना, या 343434 ऐसा आता तो ये देखिए खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है ना। समझ मतलब चाहे वो रिपीट करे या रिपीट ना करे, लगातार कोई अलग अलग नंबर आए लेकिन खत्म नहीं हो रहा हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब फ्रैक्शन को डिवाइड बिना किए कैसे बताएंगे कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जी हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे पहला हमारा क्या है 13/80। जी हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को पकड़ना है और इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जी हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना। ठीक है, और बाद में आपको यह देखना है कि इसमें जो भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर 2 और 5 आया है या 2 और 5 के अलावा भी कुछ आया है। अगर 2 और 5 ही सिर्फ आया है तब तो वो टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जी हाँ, यानी कि अगर मैं इसे करूं तो ये 40 और ये 20 और ये 10 और ये 5 और ये 1 है ना, जब तक ये 1 नहीं आता तब तक आपको करना है। तो ऐसे में हमारे पास 80 इज इक्वल टू क्या आया, 80 इज इक्वल टू ये देखिए 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर n। जी है ना, 5 टू द पावर 1। चलिए, तो ऐसा आया है। ये देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आया, 2 और 5 ही आया है ना, यानी कि 80 जो है वो है बिल्कुल 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। इसी फॉर्म में आना चाहिए। 2 का पावर कुछ होना चाहिए और 5 का पावर कुछ होना चाहिए, बस। इसके अलावा अगर कुछ नहीं आता, सिर्फ इतना ही आता है ना, जैसे कि यहां दिख रहा है सिर्फ 2 और 5 ही आया है। ठीक है, तो यानी कि हम कह देंगे 13/80 जो है वो क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है। जी हाँ, बस खत्म, टर्मिनेटिंग कहलाएगा, दैट्स इट। समझ में बात ना, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जबकि वही अगर हम 31/375 की बात करें, है ना, ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है, तो 375 इज इक्वल टू क्या आने वाला है ना, तो 375 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 375 ये लीजिए, करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले मान लीजिए ये देखिए 3 और 7 10 और 5 15 है ना, इसका मतलब है कि 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। ये लीजिए 3 5 जा 15। ठीक है, ऐसे कट गया। अब ये देखिए, अब आपको ये 5 से कटेगा 25, अब ये आपको 5 से कटेगा 5, ये देखिए 5 से कटेगा 1। तो अब आपके पास जो आया है वो 375 जो आया है वो 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3 ऐसा कुछ आया है। क्योंकि देखिए 3 1 टाइम्स आया है ना, तो 3 1 टाइम, और 5 जो है 3 टाइम्स, तो 3 का 5 जो है वो पावर 3। तो लेकिन ये जो आया है ना, जो इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है ना, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इसके बराबर नहीं है। हाँ जी, क्योंकि इसका टर्मिनेटिंग इसको कहने के लिए सिर्फ फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए था, सिर्फ 2 और 5, जबकि यहां 3 भी आ चुका है। इसका मतलब हम कह देंगे 31/375 जो है वो हमारा क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, काम खत्म। ठीक है ना, याद रखेंगे, ऐसे आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। याद रहे, सिर्फ 2 और 5 है या सिर्फ 5 है या सिर्फ 2 है तो वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर फैक्टर में कोई भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। थैंक यू सो मच।